रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 संसद में बुधवार को पेश किया। विधेयक में कहा गया है कि सरकार एक अधिसूचना के जरिए इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर सकती है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले साल जुलाई में तीनों सेनाओं के जॉइंट थिएटर कमांड सेटअप करने की घोषणा की थी। दरअसल देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत थिएटर कमांड पर काम कर रहे थे। 31 दिसंबर 2019 को जब जनरल विपिन रावत ने सीडीएस का पद संभाला था, तब उनका सबसे बड़ा काम तीनों सेनाओं में तालमेल बैठाने का था। इसके साथ ही उन्हें 3 साल के भीतर थिएटर कमांड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पिछले साल दिसंबर में हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल विपिन रावत का निधन हो गया था, लेकिन थिएटर कमांड बनाने की प्रक्रिया जारी रही और अब उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। थिएटर कमांड का मकसद भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को एक छत के नीचे लाना है। 4 नए थिएटर कमांड बनाने पर विपिन रावत काम कर रहे थे। रावत जिस थिएटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरों से निपटने में अहम रोल अदा करेगा। देखा जाए तो थिएटर कमांड्स का सबसे सही इस्तेमाल युद्ध के दौरान तब होता है जब भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेना प्रमुखों के बीच तालमेल होता है। थिएटर कमांड से बनी रणनीतियों के अनुसार दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाता है। तीनों सेनाओं के संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है। 1999 में भारत ने पाकिस्तान के साथ कारगिल की जंग लड़ी। इसके बाद बनी कई समितियों ने थिएटर कमांड और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की स्थापना के सुझाव दिए थे। मौजूदा समय में देश में करीब 15 लाख सशक्त सैन्य बल हैं। इन्हें संगठित और एकजुट करने के लिए थिएटर कमांड की जरूरत है। एक साथ कमांड लाने पर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण का खर्च कम हो जाएगा। किसी भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग सिर्फ एक ही सेना नहीं करेगी, बल्कि उस कमांड के अंदर आने वाले सभी सैन्य बलों को उसका लाभ मिलेगा। थिएटर कमांड बनता है और आने वाले समय में कोई युद्ध होता है तो उसमें इसका फायदा मिल सकेगा। अभी तक होता ये रहा कि युद्ध की स्थिति में तीनों सेनाएं अपने अपने हिसाब से तैयारियां करती हैं और जरूरत पड़ने पर ही कोऑर्डिनेशन करती हैं। लेकिन थिएटर कमांड होगा तो तीनों सेनाएं मिलकर तैयारी और रणनीति बना सकते हैं। थिएटर कमांड होने से टेक्निक और हथियार भी आसानी से साझा किए जा सकते हैं। देश में अभी तीनों सेनाओं के अलग अलग 17 कमांड्स हैं। 7 थल सेना के पास, 7 वायुसेना के पास और 3 नौसेना के पास। इसके अलावा एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है जो परमाणु शस्त्रागार को सुरक्षा देता है और उसे संभालता है। इनके अलावा देश में सिर्फ एक थिएटर कमांड है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में अंडमान निकोबार में की गई थी। अमेरिका में अभी कुल मिलाकर 11 थिएटर कमांड्स हैं। इनमें से 6 पूरी दुनिया को कवर करते हैं। वहीं चीन के पास भी 5 थिएटर कमांड्स हैं। चीन भारत को अपने पश्चिमी थिएटर कमांड के जरिए हैंडल करता है। इसी कमांड से वो भारत चीन सीमा पर निगरानी रखवाता है। रूस के पास भी 4 थिएटर कमांड्स हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।